हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे आज हम लोग बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर की श्रृंखला में 2015 के हिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ कि अगर आप लोग ये क्वेश्चन आंसर सब क्लियर कर लेते हैं यानी प्रीवियस ईयर, तो आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में आपको ऑब्जेक्टिव सेक्शन में 50 में 50 कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए आप लोग इसको अच्छे से पढ़ें और पूरा ध्यान लगा कर याद करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन और पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन देखते हैं। ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा और डी लोथल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं। अब क्वेश्चन आता है कि मोहनजोदड़ो में ये स्नानागार कहाँ था? तो इसका आंसर होगा यह ऊपरी नगर में यानी दुर्ग या गढ़ी में स्नानागार हुआ करता था उस समय। सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो बसा हुआ था। एग्जाम में अक्सर ये भी क्वेश्चन आ जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। और मोहनजोदड़ो आजकल पाकिस्तान में पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन देखते हैं। ए 16, बी 18, सी 20 और डी 19। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को पता हो चुका होगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा बी 18। पुराण का मतलब होता है पुराना या प्राचीन। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? ऑप्शन देखते हैं। ए अहिंसा, बी ब्रह्मचर्य, सी सत्य और डी अपरिग्रह। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बिल्कुल मालूम होना चाहिए क्योंकि ये भी क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेड है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ब्रह्मचर्य। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में 5वां नंबर जो सिद्धांत जोड़ा था वो था ब्रह्मचर्य। इससे पहले पार्श्वनाथ ने 4 सिद्धांत दिए थे, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और अस्तेय। इसको भी याद रखिएगा, कभी कभी पार्श्वनाथ के सिद्धांत को ही पूछ लिया जाता है या शॉर्ट क्वेश्चन में इसको पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? ऑप्शन देखते हैं। ए बाणभट्ट, बी कालिदास, सी हरिसेन और डी तुलसीदास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार बार। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? ऑप्शन देखते हैं। ए वाल्मीकि, बी मनु, सी कौटिल्य और डी वेदव्यास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी जब मगध में मौर्य प्रशासन और उस समय चंद्रगुप्त मौर्य का शासन चल रहा था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन और मौर्य वंश के बारे में हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र से पता चलता है। कौटिल्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त या चाणक्य भी था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। चौथी बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी? ऑप्शन देखते हैं। ए अशोक, बी अजातशत्रु, सी कालाशोक, डी कनिष्क। ये क्वेश्चन पहली बार आ रहा है इतने दिनों के क्वेश्चन में, लेकिन ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा डी कनिष्क। चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के काल में कुंडलवन यानी कश्मीर में 78 ईस्वी के आसपास में हुआ था, जहाँ बौद्ध 2 धड़ों में बट गए थे, महायान और हीनयान। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। वजी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है? ऑप्शन देखते हैं। ए गणसंघ, बी गणतंत्र, सी राजतंत्र और डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए गणसंघ कहा गया है क्योंकि 8 गणों से मिलकर के वजी संघ बना हुआ था जो विश्व का पहला गणतंत्र था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है? ऑप्शन देखते हैं। ए जहां लोगों का घर बनाते हैं, जहां लोग अपना घर बनाते हैं, बी जहां लोग मवेशी रखते हैं, सी ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो पहले हम लोग जनपद का मतलब समझ जाते हैं। जन का मतलब होता है आदमी, पद का मतलब जगह जहां पे आदमी रहे, यानी लोग अपना घर बनाएंगे वहीं रहेंगे। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे? ऑप्शन देखते हैं। ए सोने के, बी चांदी के, सी तांबे के और डी बी और सी दोनों के, यानी चांदी और
तांबे दोनों के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। जो पंच चिन्ह वाले सिक्के होते थे वो चांदी और तांबे दोनों के बने होते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। कालीबंगा या कालीबंगन स्थित है कहाँ, किस राज्य में? ऑप्शन देखते हैं। ए सिंध में, बी पंजाब में, सी राजस्थान में और डी बंगाल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, राजस्थान में। कालीबंगन कहाँ स्थित है? राजस्थान में। कालीबंगन या कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है काली चूड़ियाँ। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, इसलिए आप लोग इसको बिल्कुल याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ से प्रचलित नहीं हुआ? कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? ऑप्शन देखते हैं। ए सोरिया, बी ब्रिटेन, सी श्रीलंका और डी जापान। तो इसका राइट आंसर जो है ये दोनों है, न ब्रिटेन में न सोरिया में। सोरिया के बारे में मुझे खुद पता नहीं कि कौन सा देश है, लेकिन इन दोनों में अशोक का जो बौद्ध धर्म था ये प्रचारित वहाँ पे नहीं हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। पाटलिपुत्रा नगर की स्थापना की गई थी। ऑप्शन देखते हैं। ए मुंडक द्वारा, बी बिंबिसार द्वारा, सी उदयभद्र द्वारा और डी अजातशत्रु द्वारा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी उदयभद्र। उदयभद्र का दूसरा नाम उदयन था, जो कि बिंबिसार का बेटा था। उदयभद्र या उदयन किसका बेटा था? बिंबिसार का। और अजातशत्रु का पोता था। ये सब हर्यक वंश के राजा थे। और ये जो पाटलिपुत्रा नगर की स्थापना हुई थी वो वजी या वृजी संघ था, उससे युद्ध करने के लिए इसकी स्थापना हुई थी। बाद में मगध की ये राजधानी बन जाती है पाटलिपुत्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? ऑप्शन देखते हैं। ए औरंगजेब, बी शाहजहां, सी बहादुर शाह जफर और डी मोहम्मद शाह। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक था। 1857 की क्रांति के दौरान इसने क्रांति का नेतृत्व पूरे उत्तर भारत या देश के लेवल पे किया था, जिसके चलते इसको गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया था। क्वेश्चन ये आता है इसको कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? तो दिल्ली में हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार करके इसको भेज दिया गया। रंगून में ही इसकी मृत्यु हो गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? ऑप्शन देखते हैं। ए कबीर, बी रैदास, सी मीर और डी गुरु नानक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी गुरु नानक। 13 नंबर और 14 नंबर क्वेश्चन अक्सर रिपीट हो रहा है, इसको आप लोग जरूर याद रखेंगे। तो गुरु नानक जो थे वो सिखों के पहले गुरु भी थे और इनका जन्म तलवंडी जो पाकिस्तान में है, पंजाब प्रांत में, वहीं पे हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। अकबर का संरक्षक कौन था? ऑप्शन देखते हैं। ए फैजी, बी मुनीम खां, सी अब्दुल रहीम, डी बैरम खान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खान। अकबर जब राजा बना तो ये काफ़ी कम उम्र का था, इसीलिए इसे कई वर्षों तक बैरम खां के संरक्षण में रहना पड़ा था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। आईने अकबरी किसने लिखा था? ऑप्शन देखते हैं। ए हुमायूं, बी अबू फजल, सी फैजी और डी बाबर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी अबू फजल। अबू फजल ने अकबरनामा लिखा था और अकबरनामा का तीसरा पार्ट जो है वो है आईने अकबरी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। तंबाकू का सेवक, यहाँ पे सेवन होना चाहिए, सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? ऑप्शन देखते हैं। ए जहांगीर, बी शाहजहां, सी बाबर और डी अकबर। यानी तंबाकू का सेवन सबसे पहले किसने शुरू किया था? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, यानी अकबर ने तंबाकू का सेवन सबसे पहले किया था और बाद में इसके पुत्र जहांगीर ने तंबाकू पे प्रतिबंध भी लगा दिया था। ये दोनों क्वेश्चन आते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था कहाँ पे? ऑप्शन देखते हैं। ए दक्षिण भारत में, बी उत्तरी भारत में, सी पूर्वी भारत में और डी पश्चिमी भारत में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए दक्षिणी भारत में औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम समय व्यतीत किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। अलबिरूनी किसके साथ भारत आया था? ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा रिपीट होता है। ऑप्शन देखते हैं। ए तैमूर, बी मोहम्मद गोरी, सी गजनी और डी मोहम्मद बिन कासिम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी गजनी। महमूद गजनवी या गजनी के साथ यह भारत आया था। आप सब जानते हैं कि अलबिरूनी ख्वारिज्म का रहने वाला था। गजनी ने एक बार क्या किया कि ख्वारिज्म पे आक्रमण किया और वहाँ से बहुत सारे लोगों को बंदी बना लिया, जिसमें से अलबिरूनी भी एक था
और उसके बाद गजनी लाया गया इसको। वहाँ पे आने के बाद यह महमूद गजनवी के साथ मिल कर के काम करना शुरू कर दिया। और गजनी जब भारत आता है तो अलबरूनी भी भारत आ जाते हैं और यहाँ पे वो संस्कृत की शिक्षा लेते हैं। और उन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी, किताबुल हिंद या तहकीक हिंद। ये आप लोग याद रखिएगा, अक्सर पूछते रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। इब्ने बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण लिखा था किस भाषा में, देख लेते हैं। ए अरबी, बी अंग्रेजी, सी उर्दू में और डी फारसी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए अरबी में। इब्ने बतूता ने अपना यात्रा विवरण अरबी में लिखा था जिसका नाम था रिहला। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से महिला संत थी कौन? ऑप्शन देखते हैं। ए मीरा, बी अंडाल और सी कराइकल और डी इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इनमें सभी, यानी ये सभी महिला संत थीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट हो रहा है। ऑप्शन ए अजमेर, बी फतेहपुर सिकरी, सी आगरा में और डी दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए अजमेर, जो कि राजस्थान में पड़ता है। मोइनुद्दीन चिश्ती सूफियों का एक धड़ा था। चिश्ती उसके बहुत बड़े फ़कीर थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। गोपुरम का संबंध है किससे? ऑप्शन देखते हैं। ए मंदिर से, बी व्यापार से, सी नगर से और डी गाय से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए मंदिर से। गोपुरम का संबंध मंदिर के दरवाजे से होता है, जो दक्षिण भारत में मंदिर होते हैं वहाँ के। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? ऑप्शन देखते हैं। ए विजयनगर साम्राज्य से, बी बहमनी साम्राज्य से, सी गुप्त साम्राज्य से और डी मौर्य साम्राज्य से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जो थी वो हम्पी हुआ करती थी। उस समय पंपा नाम था इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? ऑप्शन देखते हैं। ए बम्बई, बी पंजाब, सी बंगाल और डी इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी बंगाल में। 1793 ईस्वी में कार्डवालिस ने अस्थाई बंदोबस्ती शुरू की थी। इसे इसत मरारी व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। बिहार में 1857 का विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था या थी? चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ए बाजीराव, बी लक्ष्मीबाई, सी दिलीप सिंह और डी वीर कुंवर सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वीर कुंवर सिंह। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। ये जगदीशपुर के एक बहुत बड़े जमींदार थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शन देखते हैं। ए बिरसा मुंडा, बी सिद्धू, सी कालीराम और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी सिद्धू। सिद्धू ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था, जो 1855 में बिहार के भागलपुर और बंगाल के कुछ क्षेत्रों में यह विद्रोह हुआ था। यह अंग्रेज साहूकार और जमींदारों के खिलाफ संथालों ने विद्रोह किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? ऑप्शन देखते हैं। ए 1925, बी 1917, सी 1912 और डी 1905 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 1917 में बिहार में चंपारण सत्याग्रह गांधी जी ने शुरू किया था, क्योंकि यहाँ पे नील की खेती अंग्रेज ज़बरदस्ती करवाए थे तिनकटिया पद्धति के तहत। जिसके बाद गांधी जी ने यहाँ पे आंदोलन चलाया और नील की खेती से यानी तिनकटिया पद्धति से यहाँ के किसानों को निजात दिलवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। दामिन इको क्या था? ऑप्शन देखते हैं। ए भूभाग यानी जमीन का एक खंड, बी तलवार, सी उपाधि और डी घोड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए भूभाग था। दामिन इको एक भूभाग था जहाँ पे संथालों को बसाया गया था। ये राजमहल की पहाड़ियों की तलहटी में था। बिहार और बंगाल के क्षेत्र में यह फैला हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। कॉर्नवालिस कोड बना कब? ऑप्शन देखते हैं। ए 1797 में, बी 1775 में, सी 1805 में और डी 1793 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1793 में कॉर्नवालिस कोड बना था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं
31 नंबर क्वेश्चन, संथाल विद्रोह कब हुआ था? अभी अभी इसका मैंने आंसर दिया है, चलिए फिर भी देखते हैं। ए 1855 में, बी 1851 में, सी 1841 में और डी 1832 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 1855 में संथाल विद्रोह बंगाल और बिहार में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी कब? ऑप्शन देखते हैं। ए 1909 में, बी 1910 में, सी 1911 में और डी 1912 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता के बदले अब दिल्ली बन गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? ऑप्शन देखते हैं। ए 1914 में, बी 1913 में, सी 1917 में और डी 1910 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 1913 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था, क्योंकि 1911 में ब्रिटेन के राजा और रानी आए हुए थे, उन्हीं की याद में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण करवाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? ऑप्शन देखते हैं। ए 1915 में, बी 1912 में, सी 1515 और बी 1512 और सी 1510 और डी 1509 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, कलकत्ता में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? ऑप्शन देखते हैं। ए 1885 में, बी 1834 में, सी 1771 में और डी 1673 में। तो इसका राइट आंसर इसमें से कोई नहीं है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 एक्ट के तहत बंगाल में कोलकाता में की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन, भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी कब? ऑप्शन देखते हैं। ए 1953 में, बी 1853 में, सी 1873 में और सी 1773 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 1853 ईस्वी में रेलवे की शुरुआत हुई थी। मुंबई और ठाणे के बीच में पहली रेल चली हुई थी, जो कि 34 किलोमीटर की दूरी है इन दोनों स्टेशनों के बीच में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन देखते हैं। ए 1887, बी 1885, सी 1875 और डी 1857। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास संस्कृत कॉलेज के हॉल में हुई थी। उसमें टोटल 72 लोग शामिल हुए थे। इसके जो संस्थापक थे ए ओ ह्यूम थे और पहले अध्यक्ष WC बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इसकी स्थापना यानी कांग्रेस की स्थापना पहले पुणे में होने वाली थी, लेकिन वहाँ पे प्लेग फैला हुआ था, जिसके चलते बॉम्बे में इसकी स्थापना की गई। ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेड है, इसको भी आप लोग ध्यान से याद रख लीजिएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन देखते हैं। ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी जो थे वो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय और अंतिम भारतीय थे जो गवर्नर जनरल भारत के बने हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, सी सरदार पटेल और डी जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, वहीं जवाहरलाल नेहरू झंडा समिति के अध्यक्ष थे और राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के ही अध्यक्ष थे और प्रथम राष्ट्रपति आगे चल करके बने और सरदार पटेल स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री भी बने हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। ये क्वेश्चन भी अक्सर रिपीट हो रहा है, हर साल ये देखा जा रहा है कि रिपीट हो ही रहा है। ऑप्शन देखते हैं। ए राष्ट्रपति में, बी संविधान में, सी न्यायपालिका में और डी प्रधानमंत्री में। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा बी
संविधान में। तो इसी क्वेश्चन के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है, लेकिन जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक दें, अपने दोस्तों में इसको शेयर करें, क्योंकि अब एग्ज़ाम का टाइम काफ़ी कम रह गया है। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।